कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एग्जाम प्लस को और करें अपने SSC UP पुलिस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एग्जाम प्लस को और करें अपने SSC UP पुलिस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्लस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे और हमारी जो प्रीवियस क्वेश्चन की जो श्रृंखला है आप लोगों को पसंद भी आ रही है। कृपया अपना जो सुझाव हो वो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि अगर कुछ उसमें सुधार किया जा सके तो जरूर उसको हम सुधार करेंगे। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर के आए हैं। आज आइए फिर से उसको मैथ के माध्यम से समझेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे, ताकि एक क्वेश्चन के साथ कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो जाएं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। म्यांमार से उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, होता है कि हमारा म्यांमार कहाँ है। म्यांमार हमारा एक भारत का पड़ोसी देश है। यहाँ पर यह देश कौन सा है, भारत का पड़ोसी देश है। कौन सा? म्यांमार। आंग सान सू की यहीं की है, ठीक है। म्यांमार, यह म्यांमार हो गया। अब ये जो भारत का पड़ोसी देश है वही पूछ रहा है इससे कौन सी भारत की जो राज्य है जिसकी सीमा इससे उभयनिष्ठ होती है, और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नहीं होती है। तो आप देख लीजिए कौन कौन सा होती है। अगर आपको पता है तो कौन सा नहीं होती है तो आसान से निकाल सकते हैं। तो आप सबको पता है कि भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है इसमें सबसे ऊपर कौन सा राज्य है। कल हम बात किए भी थे। यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश है, तो आराम समझिएगा अरुणाचल प्रदेश है। उसके नीचे अगर हम आएंगे, देखिए यहाँ पे नागालैंड है। क्या है? नागालैंड। देखिए यहाँ पे नागालैंड है, ठीक, नागालैंड है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या है, यहाँ पे देखिए मणिपुर है। क्या है? मणिपुर है, ठीक है। मणिपुर लोकतक झील यही है, ठीक है। लोकतक झील यहीं पे भी सब पढ़ेंगे तो बताएंगे आप लोगों को। लोकतक झील यहीं पे है, विश्व का पहला तैरता हुआ, ठीक है। आइए ये देखिए आपका नीचे क्या है, ये देखिए ये भी मिजोरम, ठीक, मिजोरम। ये क्या है? ये आपका त्रिपुरा है, ठीक। आप सब लोग जानते हैं ये त्रिपुरा है। तो अब इसमें कौन कौन सा सीमा भारत की जो राज्य है वो म्यांमार से लगती है। देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश का आपको यहाँ दिख रहा है, लग रहा है। नागालैंड आप देख लीजिए, और यहाँ मणिपुर और मिजोरम। अब इसमें देखिए क्या आपको दे रहा है। यहाँ आप देख लीजिए एक ऑप्शन मिल रहा है आपको असम। अब आपको सबको पता है कि असम कहाँ है। असम देखिए ये असम की सीमा यहाँ से लेकर के ये होते हुए इस तरह से होते हुए ये है। तो आप सबको पता है कि ये असम की सीमा अंदर है। जाहिर सी बात ये नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है। तो आप सब लोग आंसर दे देंगे। क्या होगा इसमें आंसर? ऑप्शन ए असम। तो आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैप लगाया था, मैप को भी आप आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए असम की सीमा, ये जो आपका ग्रीन कलर का है, यहाँ से मैप अगर हम स्टार्ट करेंगे असम का, देखिए ये आपका असम की सीमा है। तो असम की सीमा कहाँ उभयनिष्ठ कर रही है? ये आपका म्यांमार है। म्यांमार देख लीजिए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये आपका मणिपुर है, ये आपका मिजोरम है, ठीक है। तो आप एकदम आसानी से चीजों को स्पष्ट कर रहे हैं। मैप के माध्यम से भी हम देखते चलेंगे, ठीक। और अपने पास आप एक ऑक्सफोर्ड का एटलस जरूर रखिए, जिससे हम बता रहे हैं तो उसमें आप देखते रहिए। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो यह क्या पूछ रहा है कि जो भारत का जो राज्य है, ठीक है। तो अब सबको पता है कि ये यहाँ से इंडिया ये है, ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, इधर से राजस्थान होता है यहाँ से, फिर इधर से गुजरात है, ठीक है। अब इसके इधर कौन सा है, यहाँ पे ये पूरा पाकिस्तान ही तो है, इसके पीछे पाकिस्तानी है। और यहाँ पे थोड़ा सा सीमा हमारा किससे लगता है, अफगानिस्तान से लगता है, ठीक। यही पूछ रहा है कि जो पाकिस्तान की जो सीमा है भारत के किन किन राज्यों से लगती है।
किन किन राज्यों से होगा, तो आप सब लोगों को पता है। कल हम मैप बार बार देख रहे हैं, आज भी मैप के माध्यम देख लेते हैं और अभी देखे भी हैं। आप देख लीजिए, एक बार मैप देख लीजिए। ये देखिए, ये पाकिस्तान है पूरा यहाँ से। अब आपको बताते हैं कि नया मैप बन गया है, थोड़ा अपडेट। ये देखिए, ये ठीक, यहाँ पे ये लद्दाख हो गया ऊपर वाला एरिया, ये लद्दाख है, और ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो अब देख लीजिए, पाकिस्तान की सीमा देखिए लद्दाख से भी लग रही है, ये देखिए जम्मू कश्मीर से भी लग रही है, और देखिए किससे लग रही है, ये आपका पंजाब से भी लग रहा है, और किससे लग रहा है, राजस्थान से भी लग रहा है, और किससे लग रहा है, गुजरात से भी लग रहा है। तो एकदम स्पष्ट तरीके से आप देख लीजिए कि भारत की किन किन राज्यों से सीमा लग रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है कि भारत का निम्नलिखित राज्य के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर। अब आप सब लोगों को पता है, हम लोगों को हिमाचल की बात किया नहीं, तो हिमाचल कट जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट करना भी जानिए। जब हिमाचल कट गया तो पूरा कट गया। अब देखिए, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान। आप सब लोगों ने देखा कि हमने इसकी बात, हरियाणा की बात हमने नहीं की। अब आप देखिए, नेक्स्ट हम ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आपको सिखा रहे हैं, कैसे हटा सकते हैं, ना आता रहे तो। अब देखिए, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे भी हिमाचल जब एलिमिनेट किया तो अब यहाँ भी हट जाएगा। तो आपको सबसे आसान तरीके से समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए, क्लियर हुआ, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम प्रीवियस क्वेश्चन ही नहीं डिस्कशन कर रहे हैं, इसके साथ आने वाले या बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम उसको भी देख रहे हैं। इससे थोड़ा समय लग सकता है, आसानी से आप पढ़िए, एक बार समझ लेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन के माध्यम से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का योग। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आप सबको पता है कि ये हमारा, यहाँ पर देखिए, ये उत्तराखंड का राज्य होता है, यहाँ से उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। अब यहीं पर आपका यहाँ से लेकर के क्या है, ये आपका नेपाल है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से ये सिक्किम आ जाता है। फिर इसके बाद इधर से ये आपका भूटान है, यहाँ पे छोटा सा देश, ये पूरा ऐसे यहाँ से लेकर के ये पूरा भूटान हो जाता है। ठीक, लोकेशन आप जानिएगा, ये सिक्किम हो गया भारत का, ये नेपाल हो गया। यही पूछ रहा है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से होंगे। तो आप समझिए, नेपाल ये है, ठीक, तो भारतीय राज्यों के कौन कौन सा होगा बताइए। सिक्किम आपको देख ही लिए, सिक्किम कहाँ है, सिक्किम ये है। अब भूटान तो ये होगा ही नहीं, ठीक है, क्यों नहीं होगा भूटान, क्योंकि भूटान आपका ये नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का पूछ रहा था, नेपाल क्या है, भूटान क्या है, हमारा एक देश है, तो ये ऑप्शन ऐसे कट गया। ठीक है, अब आप देखिए, आपको कल हम बताया था कि यहाँ से बांग्लादेश है, सॉरी, ये पश्चिम बंगाल ऐसे जाता है, मतलब असम इसे टच करता नहीं है, तो जहां पे असम होगा वो भी हट जाएगा, असम वाला भी ऑप्शन हट गया। आप पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लीजिए। अब देखिए, आप सबको पता है कि हरियाणा कहाँ है, हरियाणा आपका पीछे है, पंजाब के पास है, तो हरियाणा भी एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब क्या बचा इसमें, एक अगर क्वेश्चन ना भी आता रहा, मैप क्लियर ना हो पा रहा हो, उसमें दिमाग में ना किया, तब भी आप समझ जाएंगे कि वो सारे की जो आसानी वाले उसको हटा लीजिए, तो ऑप्शन निकल के आ गया क्या, ऑप्शन नंबर बी, मतलब सिक्किम और बिहार। आपको हमने सिक्किम दिखा दिया, ये नीचे आपका बिहार है, ठीक है, तो इससे भूटान से सीमा लगाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आपको, मुझे उम्मीद करता हूँ कि अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम देखिए, जब कल भारत का मैप बनाए थे, दिखाए भी थे कल मैप, आज भी दिखाएंगे, तो यहाँ पर आपको बताया था कि जो भारत का ये मैप है, भारत के पड़ोसियों में, आइए मैप इसका देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए मैप लगा है कि नहीं लगा है, मैप यहाँ पे नहीं है, बैक बैक वाला मैप देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ देख लीजिए मैप है। तो भारत के पड़ोसी जो राज्य थे, यहाँ पे देखिए पाकिस्तान, यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान, यहाँ पे देखिए तिब्बत, और तिब्बत ऑक्युपाइड चूंकि चीन के अंडर में है तो चीन हो गया ये पूरा। फिर यहाँ पर नेपाल हुआ, यहाँ पे देखिए भूटान हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये म्यांमार हो गया, यहाँ पे देखिए आपका बांग्लादेश हो गया। ठीक, तो ये आपका भारत का पड़ोसी देश हो गए, जो स्थलीय सीमा से भी टच करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जलीय सीमा की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, जो केवल जलीय सीमा से टच कर रहे हैं। अब इसमें इसी की लंबाई पूछ रहा है कि जो भारत की जो सीमा बन रही है, सबसे ज्यादा किस देश के साथ टच कर रही है। अब देखिए, हमारा एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जो पहले पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। तो आप सभी लोगों को पता है कि हमने इन्हें फिर आजाद कराया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उसमें, उन्होंने इसको आजाद कराया, और तब से ये बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र कंट्री बन गई। तो ये देखिए, इसकी सीमा देखिए, भारत के यहाँ से लेकर के ये वेस्ट बंगाल से होते हुए, ये देखिए असम, फिर मेघालय, फिर ये देखिए आपका यहाँ से त्रिपुरा, इतने भारत के राज्यों से लगती है। तो इसका मतलब है कि भारत की सबसे लंबी सीमा आपका इससे लगती है। ठीक, तो आज हम यही देख लेंगे किससे किससे भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है और किन किन राज्यों से लगती है। हम आपको एक मैप के माध्यम से बता रहे हैं, और इसका हम आपको नोट्स के रूप में भी आपको दे देंगे, ताकि आप आसानी से वो अपना नोट्स प्रिपेयर कर सके। तो देखिए, एक सबसे लंबी भारतीय सीमा कौन बनाता है,
ये देखिए आपका हो गया पहला बांग्लादेश। और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा कौन बनाता है? दूसरा चाइना बनाता है। तीसरा कौन बनाता है? पाकिस्तान बनाता है। ठीक। चौथा आप देख लीजिए नेपाल बनाता है। पांचवा कौन बनाता है? म्यांमार बनाता है। छठवां कौन बनाता है? भूटान बनाता है। और सातवां कौन बनाता है? यहाँ पे देखिए एक छोटा सा देश है जो सीमा लगाता है हमारे देश, ये 7 नंबर पे मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लगाता है। और बांग्लादेश कितना लगाता है? बांग्लादेश लगाता है 4096 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ठीक है। जबकि 3400 के आसपास चीन की है, 3300 के आसपास इसका है आपका पाकिस्तान का है। तो इन सबों का बहुत महत्वपूर्ण डाटा याद नहीं रखना है, लेकिन हमको इसका अफगानिस्तान का और बांग्लादेश का ये सब मतलब सबसे अधिक लगाता है वो, और जो सबसे कम लगाता है, ये 2 डाटा भी मुझे याद रखना है। तो आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था, इसके साथ देखिए हमने ये चीज लगा दिया है। ये देखिए पहले नंबर पे क्या है? बांग्लादेश कितनी सीमा लगा रहा है? 4096। चीन के साथ देखिए दूसरे नंबर पे जो हमने बताया सारा कुछ वही है। ये देखिए 3488 किलोमीटर की लंबाई तक। पाकिस्तान का देख लीजिए 3323 किलोमीटर है। नेपाल का देख लीजिए, नेपाल 1751 किलोमीटर सीमा लगाता है। म्यांमार देख लीजिए 5वें नंबर पे है, 1643 किलोमीटर सीमा लगाता है। और भूटान का देख लीजिए 699 किलोमीटर सीमा लगाता है। और अफगानिस्तान कितना लगाता है? 106 किलोमीटर। और हमें याद क्या रखना है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। सारा आंकड़ा याद नहीं रखना कि घबरा जाए क्या करना है। ये देखिए स्टार में बना दिया, एक आंकड़ा ये और एक आंकड़ा ये, बस 2 आंकड़े आपको याद रखने हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब थोड़ा सा संबंधित राज्य भी देख लेते हैं जो हमने कल देखा था। आप यहाँ पे देख लीजिएगा ये क्या हमने बनाया है। देखिए बांग्लादेश से कौन कौन भारतीय राज्य सीमा लगाती है, ये बार बार पूछे जा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आप करिए, देखिए पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मतलब 5 राज्य कल हम सब बता चुके हैं। आज एक बार आपको मैं लिखित रूप में दे दिया ताकि आपका आसानी से नोट्स भी बनता चला जाए। ये देखिए दूसरे नंबर पे अगर हम चीन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन 5 राज्यों से चीन की सीमा लगती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, देखिए गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर एक बढ़ा लीजिएगा, लद्दाख भी कर लीजिएगा और टोटल 5 राज्य कर दीजिए, क्योंकि अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए हैं। कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं नेपाल पे। नेपाल का देख लीजिए किसके साथ सीमा लगता है? उत्तराखंड के साथ लगता है, उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, सिक्किम के साथ लगता है, बिहार के साथ लगता है, पश्चिम बंगाल के साथ। 5 राज्यों के साथ सीमा इसकी भी लगती है। म्यांमार के साथ भी देख लिया जाए। म्यांमार के साथ देखिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, मणिपुर की सीमा लगती है, मिजोरम की सीमा लगती है, नागालैंड की सीमा लगती है। ठीक। 4 राज्यों की सीमा लगती है। अभी हम देखे हैं सर, फिर से दिखा दे रहा आपको। ये देखिए सिक्किम की सीमा लगती है भूटान के साथ, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, असम की सीमा। इन 4 राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है? भूटान के साथ लगती है। अब हमने देखा कि अफगानिस्तान, हमने कहा कि अफगानिस्तान पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर काट लीजिएगा और यहाँ पर लद्दाख कर लीजिएगा। लद्दाख कर लीजिएगा। ठीक है। ये लद्दाख कर लीजिएगा, यहाँ पर लद्दाख कर लीजिएगा। मतलब ये अब एक राज्य नहीं रह गया, इसको आप क्या कर लीजिएगा? केंद्र शासित प्रदेश कर लीजिएगा। ठीक। इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। तो अब कितनी सीमा थी? 106 किलोमीटर। तो आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लंबी पूछा है, क्या हो जाएगा? ये देखिए सबसे लंबी पूछा है, और सबसे सबसे कम पूछता तो क्या लगाते? अफगानिस्तान। एग्जैक्टली। और इसकी कितनी सीमा थी? इसका याद रखिए आप, कितना होगा? 4096 किलोमीटर। गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? अब बताइए। अब आप सब लोगों को हमने जब बता दिया तो एकदम आसानी से आप बता देंगे कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा कौन सा राज्य नहीं बनाएगा। बांग्लादेश के साथ अब बताइए, असम का सीमा क्या लगता है? क्या मेघालय का सीमा लगता है? क्या मिजोरम का सीमा लगता है? तो आप सब लोग कहेंगे जी सर लगता है। किसका नहीं लगता है? तो नागालैंड का। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि यह आपने देखा कि यह म्यांमार से सटा हुआ आपका भारतीय राज्य है, सबसे पूरब में स्थित राज्य है। ठीक है। नागालैंड किसके नीचे है? अरुणाचल प्रदेश के नीचे है, तो जाहिर सी बात इसकी नहीं लगेगी। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। अब ये देखिए कई बार क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, तो खैर पुराना क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे 96 में यूपीपीसीएस में। आप यूपी पुलिस देख लीजिए, एसआई देख लीजिए, पेट देख लीजिए, अधीनस्थ के कितने भी एग्जाम, ये सब फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो कम से कम ये सारे एग्जाम में जब पूछे जा रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम इसको याद रखें। अब इसमें देखिए जितने भी रेखा है, जैसे डुरंड रेखा हो गया, मैकमोहन रेखा हो गया, रेड क्लिफ हो गया, सबको हम पढ़ेंगे भी कि किसका क्या किन राज्यों के साथ सीमा लगाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का देखते हैं।
और एक क्वेश्चन करेंगे तो सारा आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित कैसे करता है? तो आप सब लोगों को ये बात पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन निर्धारित करता है? ये रेड क्लिफ। रेड क्लिफ नाम के एक अंग्रेज व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा हुआ है। जब भारत आजाद हुआ, कब आजाद हुआ भारत? 1947। कब कब आजाद हुआ बताइए? 14 और 15 क्या अगस्त। ठीक, 14-15 क्यों लिखे? 14 अगस्त की रात में पाकिस्तान आजाद हुआ और भारत 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। ठीक, 12 बजे के बाद। तो इसलिए 2 डेट होता है। पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है, हम 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, चलिए तो आइए देख लेते हैं। आप देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा 2 रेखाएं रेड कलर की। रेड कलर की है क्योंकि रेड क्लिफ नाम है, इसे देखिए ये रेड कलर की रेखाएं हैं। ये देखिए, ये पाकिस्तान के साथ हमारे जो पश्चिमी राज्य हैं उनके साथ सीमा बना रहा है। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी है, यहाँ भी तो दिख रहा है। तो बिल्कुल यहाँ भी दिख रहा है। ये बांग्लादेश के पास भी रेड क्लिफ है। ये भी रेड क्लिफ है क्योंकि चूंकि जब पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उसमें बांग्लादेश नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट करती नहीं थी। ये पूर्वी पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था। इन लोगों ने 2 स्थान मांगे थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान मांगा था और यहाँ पर बांग्लादेश चूंकि मुस्लिम बहुल था तो इन लोगों ने क्या किया, इसको पूर्वी पाकिस्तान बनाया था। ठीक है, तो बाद में ये स्वतंत्र हो गया, लेकिन ये रेड क्लिफ लेखा तो आज भी ये बॉर्डर आपका डिसाइड करती ही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमारी रेड क्लिफ रेखा देखिए इधर आपका पाकिस्तान के साथ यहाँ सीमा रेखा बनाती है और ये बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? भारत और पाकिस्तान के बीच आपका दे रहा है तो रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह हमने कहा था कि उसमें जितने भी ऑप्शन थे वो सभी पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन आ गया, फिर कहीं आप देखेंगे तो मैकमोहन लाइन आ जाएगा। इसलिए मैं आपको आराम से एक एक मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया ताकि अपने नोट्स को भी आप बनाते जाए साथ साथ। और यह क्वेश्चन ही नहीं है, मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर भी छुपे हुए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डूरंड लाइन के बारे में बात कर रहा है कि भारत के साथ किस किस राज्यों के साथ सीमा निर्धारित करेगी, किन देश के साथ। अब भारतीय कौन सा राज्य होगा और कौन सा देश होगा, तो ये देख लेते हैं। अब जब भी डूरंड की बात आए तो देखिए ये डूरंड की बात कर रहा है। अब इसका आंसर आप कौन सा होगा, पहले आप आंसर देख लीजिए। इसमें क्या होगा? अफगानिस्तान। ठीक, कैसे होगा? ये देखिए, हमने कहा था कि ये भारत का इधर, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका लद्दाख। पहले हुआ करता जम्मू कश्मीर पूरा यहाँ तक, लेकिन अब ये क्या हो गया लद्दाख और ये हो गया जम्मू कश्मीर। तो जो हमारा अफगानिस्तान से सीमा लगता है, ये देखिए अफगानिस्तान से जो कितना सीमा लगता है अभी हमने आपको बताया कितना, 106 किलोमीटर। ये 106 किलोमीटर की सीमा ये जो लग रही है इतनी, ये देखिए ये लग रही है ये। तो यहीं पे एक लाइन भी आपको दिख रही है थोड़ी सी, ये थोड़ी सी जो लाइन है इसी का नाम क्या रहेगा? डूरंड। अब कहेंगे सर ये लाइन तो बहुत आगे तक कैसे है? बिल्कुल है, यही डूरंड लाइन आगे आकर के ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी बंटवारा करती है। तो अगर कभी ये पूछे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है तो डूरंड लाइन ही है। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन पूछता नहीं क्योंकि भारत का इससे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो भारत से संबंधित है तो भारत संबंधित इसलिए अफगानिस्तान का बार बार पूछा जाता है। लेकिन आप याद रख लीजिए, कभी बाई चांस पूछ ले कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सी लाइन डिवाइड करती है तो कौन सी, यही डूरंड लाइन। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये तो बताया ही नहीं गया था, तो ये हमने आपको बता दिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखिए आज का 8वां क्वेश्चन क्या है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन क्या है, मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अब पाकिस्तान के साथ भारत की कौन सीमा लगती है? सबको पता है कौन सीमा लगती है? कौन सीमा लगती है भाई? रेड क्लिफ ही लगती है, रेड क्लिफ ही लगती है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा लगती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। ठीक, कब बंटवारा हुआ था? हमने कहा था कि आजादी के बाद इसका सीमा निर्धारण किया गया था। ठीक है, अब देखिए क्या पूर्ववर्ती सीमा है या क्या अवशिष्ट सीमा है या क्या परिवर्ती सीमा है? नहीं, ये नहीं है। तो क्या है? अध्यारोपित सीमा है। अध्यारोपित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखिए अध्यारोपित बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड। ठीक है, सुपर इम्पोज्ड। ठीक है, सुपर इम्पोज्ड, सुपर इम्पोज बोलते हैं। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है? जैसे भी हम आपको जब नदियां पढ़ाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि सुपर इम्पोज का मतलब होता है जैसे कोई हिमालय का ये पार्ट होंगे, थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको इंटरेस्टिंग के लिए। जैसे मान लीजिए हिमालय है, यहाँ से कोई नदी पहले से बह रही थी, अब ये हिमालय मान लीजिए उत्थान होता चला गया, लेकिन फिर भी ये नदी क्या कर रही है? हिमालय को काट करके अपनी रास्ता को बनाए रह रही है। यह हिमालय का अवरोधक अपने सामने आने नहीं दे रही है, ये अपना रास्ता बनाए रख रही है। इसका मतलब ये सुपर इम्पोज है, पहले से अध्यारोपित नदी है, अपने मार्ग को बनाए रह रही है। ठीक है, तो यही आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के जो मध्य सीमा रेखा है क्या है? यह एक अध्यारोपित, मतलब कि किसी के द्वारा अध्यारोपित की गई है, पहले से कोई सीमा नहीं है, कोई अवशिष्ट सीमा नहीं है, किसी के द्वारा परिवर्तित सीमा नहीं है। अध्यारोपित का मतलब होता है किसी के ऊपर अध्यारोप कर दिया गया है, आरोपित कर दिया गया है। तो पाकिस्तान और भारत के ऊपर एक सीमा आरोपित कर दिया गया है जिसका नाम है क्या?
क्या, रेड क्लिफ लाइन। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अध्यारोपित सीमा। ठीक है, इरेज कर दे, आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत ना हो। ये थोड़ा सा नया है इसलिए चलाने में थोड़ा दिक्कत होगा, कुछ दिन में सही हो जाएगा। ये देखिए, तो मिटा देते हैं, 1 मिनट साफ करके फिर लिखता हूँ, रुक जाइए। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर आप सब लोगों ने बताया क्या होगा, आंसर नंबर 8। ठीक, आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, देखिए। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्या, रेडक्लिफ रेखा कौन सी है। तो अब बताइए, यहाँ पे दे दिया, अब पहले एलिमिनेट करना। देखिए, अमेरिका और कनाडा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब देखिए क्या है, भारत पाकिस्तान, इसको छोड़ दीजिए अभी। ये देखिए भारत और चीन, हमने कहा कि जो चीन है ही नहीं, भारत तो है लेकिन चीन नहीं थे, आपने एलिमिनेट कर दिया। अब कहेंगे रूस और फिनलैंड, ये कहां से ला दिया। तो 2 क्वेश्चन तो एकदम अननेसेसरी था, 2 ऑप्शन। तो आप क्या कहेंगे इसका आंसर, भारत और पाकिस्तान। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आज का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है, देखिए भारत और चीन की जो आपका उत्तर पूर्वी सीमा है, जो पूर्वोत्तर सीमा है, उसका सीमांकन कौन सा राज्य, कौन सा रेखा करती है, और किन राज्यों के बीच है, और कौन सा देश उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो थोड़ा सा इसको भी हम देखते हैं, क्या है देखिए। तो अब बताइए, आप लोगों ने अभी देखा डूरंड रेखा, डूरंड रेखा किसके बीच में था, ये आप बताइए, और रेड क्लिफ रेखा बताइए, दोनों हमने बताया। तो हमने कहा कि डूरंड रेखा भारत और किसके बीच में था, याद भी करते चलिए साथ साथ, ताकि आपको दोबारा मेहनत फिर ना करना पड़े। भारत और अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए, और अगर हम रेड क्लिफ की बात करेंगे, तो रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। चलिए, अब आइए, अब मैकमोहन रेखा की बात करेंगे, तो इसका आंसर आप सब लोग समझ गए होंगे, इसका मैकमोहन, क्योंकि यही बच्चा उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसका आंसर है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन लाइन आपका किसके किसके बीच में है, भारत और चाइना के बीच में। अब देखिए, ये मैप हमने लगाया है क्यों, देखिए यहाँ से ये भूटान है, ये देखिए भूटान हमारा एक बहुत ही शांतिप्रिय मित्र है, पड़ोसी कंट्री है। उस हाल में भी बहुत अच्छा इसका रैंकिंग आता है, जब हैप्पीनेस इंडेक्स निकाली जाती है। तो ये देखिए, यहीं से ये भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा की शुरुआत होती है। देखिए ये पूर्वोत्तर के राज्यों में, देखिए ये कौन सा राज्य है, आप बताइए ना सब, तो कौन सा राज्य है ये, अरुणाचल प्रदेश, गुड, ये अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए आप देखते होंगे कि अभी डोकलाम विवाद हुआ था यहाँ पे, कहाँ पे डोकलाम विवाद हुआ था, यही डोकलाम विवाद, भूटान के पास, यहीं पे ट्रांजेक्शन है, यहीं पे डोकलाम विवाद हुआ था। कई सारा आप सुनते होंगे कि चीन के कई सारे जो टेंट है, तंबू है, भारतीय सीमा में घुस रहे, तो कहाँ घुसते हैं, असम में नहीं घुस जाते हैं, इसी अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर वाले इलाके, यहीं पर अपना ये लोग पूरा फाती अपना दिमाग लगाते रहते हैं, और इसे कब्जा करने का प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि यहीं पर जो भी पूर्वोत्तर में भारत का चीन के साथ विवाद है, यहाँ पर है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे, उत्तर पूर्व में देखेंगे, तो उत्तर पूर्व में विवाद यहाँ पे है, जिसके लिए आपकी 1962 का युद्ध वार भी हो चुका है, आप जानते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर, अब तो लद्दाख हो गया है, इस वाले एरिया में भी डिस्प्यूट हमारा बना रहता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या पूछ रहा था, उत्तर पूर्वी सीमांकन की बात कर रहा था। तो उत्तर पूर्वी सीमांकन रेखा में क्या हो गया, मैकमोहन रेखा, ठीक है। अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कमेंट करिए, कोई दिक्कत होगा तो फिर उसका भी हम, डाउट कुछ होगा तो अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे। चलिए, आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 11 नंबर में कह रहा है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखिए एमपीपीएससी का 90 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप कोई भी वनडे का एग्जाम देख लीजिए, चाहे यूपी पुलिस, एसआई, बैंक, रेलवे, ये फेवरेट क्वेश्चन है। यूपी पेट, अभी हाल में जितने भी एग्जाम उठा करके आप देख लीजिए, सब में आपको किस तरह से क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो भारत और श्रीलंका, अब आपको मैप भी में लगा दिया, आप ताकि देख सके, ये भारत है। भारत को हम लोग बार बार देख ही रहे हैं, तो भारत तो आपको पता ही हो गया। अब देखिए भारत का एक पड़ोसी देश है, ये देखिए श्रीलंका। अब आप कहेंगे सर ये कैसा पड़ोसी देश है, इसके बीच में तो कोई स्थल दिख नहीं रही है। तो बिल्कुल, ये आपका इसकी जलीय सीमा में आता है। भारत का जब भी मैप बनेगा तो श्रीलंका जरूर बनता है। कभी किसी से पूछिएगा, शायद बहुत कम लोग बता पाएंगे क्यों बनता है भारत के मैप के साथ हमेशा श्रीलंका। इसलिए बनता है क्योंकि जो भारत की जलीय सीमा है, अभी जब आपको सीमा रेखा पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि भारत की जो है आपका सीमा रेखा कहाँ तक जाती है, 200 नॉटिकल मील तक जाती है, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल तक जाती है, ठीक। तो अब ये देखिए इस सीमा रेखा के अंदर आता है, इसलिए जब भी हम भारत का मैप बनाते हैं तो श्रीलंका का मैप भी उसके साथ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा रेखा है या कौन सा ऐसा चैनल है जिसकी वजह से भारत और
श्रीलंका के बीच में एक अलग, हम कह सकते हैं कि इससे अलग होता है। तो ये देखिए, ये रेड डॉट से बना हुआ है, ये देखिए ये रेड डॉट से बना हुआ है, इसी को हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट मतलब पाक की चैनल, पाक चैनल, ठीक है, पाक चैनल। और यहीं पे देखेंगे तो आपका पाक की खाड़ी भी देखने को मिलेगा। कई बार पूछा गया पाक की खाड़ी कहाँ है, पाक की खाड़ी यहाँ पर है। अब लोग सोचे पाक मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास नहीं है, ये पाक की खाड़ी यहाँ है। अब देखिए नीचे क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है। लोग कंफ्यूज करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार नीचे है कि गल्फ ऑफ मन्नार ऊपर है, कि पाक की खाड़ी नीचे है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पाक की खाड़ी ऊपर है और गल्फ ऑफ मन्नार नीचे है। ये चीज आपका अभी क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो और करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चीज आ रही है इसको देखते जाइए साथ में। तो देखिए अब यहाँ पे आप क्वेश्चन समझ गए होंगे क्या यहाँ पे आंसर होगा। तो क्या होगा, पाक जलडमरू मध्य, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य का मतलब क्या हो गया, जल मतलब जल, डमरू मतलब क्या होता है, डमरू ऐसे तो होता है, ऐसे होता है डमरू, इस तरह से, ठीक, ऐसे कुछ डमरू होता है। जल डमरू मतलब कि जो जल को क्या करे, एक डमरू की आकृति में इस तरह से जोड़े इसको। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ से इसको ये क्या कर रहा है, जोड़ता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे पंबन द्वीप है, यहीं पे रामेश्वरम द्वीप है। जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, जो है आपका जब श्री राम सेतु बनाए थे जब रावण को मारने के लिए, तो यहीं से माना जाता है जो पौराणिक कथाओं के अनुसार कि ये जो है, ये यहाँ पर आपका राम सेतु है और ये पंबन द्वीप है। तो ये इसी से भारत कनेक्ट करता है। और पहले लोग बताते थे कि यहाँ से यहाँ जाने तक के लिए स्थलीय मार्ग की तरह हुआ करता था, लेकिन चूंकि अब ये इसमें हिंद महासागर में तो काफी हद तक डूब गया है, कहीं कहीं उत्थान के रूप में है। तो जहां जहां दिखते हैं उसको हम द्वीप के नाम से देते हैं, जैसे पंबन द्वीप है, रामेश्वरम द्वीप है, ठीक है। रामेश्वरम बहुत ही प्रख्यात है जहां पर हम लोग जाते हैं घूमने। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। तो आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे, अब इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि क्वेश्चन आया है रिवाइज कर लीजिए। क्या है इसका आंसर, क्या होगा बताइए, किसका किसका पूछ रहा है। ये देखिए नेपाल, भूटान और चीन। तो आइए भारत का जरा सा मैप इसे लगा देते हैं ताकि आप आसानी से समझिए। देखिए ये सिक्किम है, सिक्किम, ये देखिए सिक्किम में, ये भारतीय राज्य है। अब बताइए ये भूटान है, ये नेपाल है, इसके ऊपर कौन है, हमारा शैतान पड़ोसी कौन है, चीन है। गुड, चीन है। तो अब जब यहाँ पे शैतान पड़ोसी चीन है, शांति प्रिय मित्र भूटान है, कभी कभी दिमाग खराब नेपाल का भी रहता है, लेकिन ठीक है फिर भी अपना अच्छा मित्र है। तो ये देखिए अब समझ जाइएगा, आपको इसलिए बोले ताकि आपको याद हो जाए ये सब चीजें। देखिए ये नेपाल इधर से हो गया, ये आपका चीन हो गया और ये भूटान हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा हो जाएगा, सिक्किम, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। अब आप लोग कमेंट करिए जरा सा, बताइए किसका क्या होगा आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखते कितने लोग बता पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देख ले अगर आपके दिमाग में मैप नहीं है तो बड़ा मुश्किल से लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो कमेंट करिए, ठीक है, ठीक है। आइए आइए देखते हैं इसका, चलिए ठीक है। आइए हम पहले समझा देते हैं, कुछ लोग जो गलत दे रहे होंगे आंसर, जरा सा वो फिर समझ के तब दें, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या है, पूरा ऑप्शन ही क्लियर करेंगे हम, एक एक ऑप्शन देख लेंगे तो फिर उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए असम, असम जरा सा देखिए, असम ये है, असम को देखिएगा, असम ये है। कह रहा है कि तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। ये बताइए कि असम की तो अभी तक जो तीन तरफ से देख रहे हैं, क्या तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो जरा ये देख लीजिए भैया, असम के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता कौन है। तो आप देख रहे होंगे कि सर एक ही तो देश है यहाँ पे, कौन, नीचे कौन सा है, बांग्लादेश। एक ही देश है कौन, ऊपर कहाँ से, भूटान के पास। तो जब दो ही देश बना रहे हैं तो इसका मतलब कि थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं, तो इसके तीनों तरफ कहाँ होगा, इधर देखिए अपना ही राज्य है तो ये बनाएगा नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नागालैंड देखिए, जब नागालैंड आपको पता है कि ये आपका नागालैंड यहाँ पे है, अब देख रहे हैं कि नागालैंड देखिए अब तीन तरफ तो है नहीं, खाली एक ही तरफ से ये किससे घिरा हुआ है, म्यांमार से। बकिया इसके तीन तरफ क्या है, भारतीय राज्यों से। इधर देखिए असम से घिरा हुआ है, इधर मणिपुर से घिरा हुआ है। इसका मतलब कहेंगे सर ये भी आंसर नहीं हो सकता है। जरा सा पश्चिम बंगाल के बारे में देख ले, तो पश्चिम बंगाल देखिए, वेस्ट बंगाल हमारा यहाँ है। तो बताइए भारत का जो पश्चिम बंगाल की इतनी बड़ी जो रेखा है, किसे किसे लगी, देखिए उड़ीसा से, झारखंड से, यहाँ बिहार से, फिर देखिए ऊपर आएंगे तो यहाँ देखिए थोड़ी सिक्किम से भी टच होती है, फिर देखिए यहाँ पे असम से भी टच होती है। तो बताइए कहाँ तीन तरफ से टच हुआ, इधर तो आपका भारतीय राज्य से टच हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि यह भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब बचा क्या ऑप्शन, अब तो आप लोग बता ही देंगे त्रिपुरा। अब कैसे होगा ये भी समझ लीजिए, त्रिपुरा कैसे होगा, ये देख लीजिए, ये है त्रिपुरा, यहाँ पे त्रिपुरा है,
ये देखिए, ये मैं बना दे रहा हूँ, एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये देखिए त्रिपुरा है। आप सबको पता है कि ये कौन सा देश है? बांग्लादेश है। इसकी कितनी सीमा है जरा बताइए? 4096 किलोमीटर। ठीक है। ये जो इसकी सीमा है, देखिए ये त्रिपुरा को तीनों तरफ से, यहाँ से लेके यहाँ तक लेते हुए, ये मिजोरम से लेते हुए ये। अब बताइए कि जब त्रिपुरा के तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसका मतलब है कि इसका जो 3 पार्ट है, 3 तरफ है, प्रायद्वीपीय आप कह सकते हैं। प्रायद्वीप में तो चूंकि जल होता है, लेकिन ये इस तरह से जो 3 तरह का पार्ट होता है, इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश, तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या है? यही पूछ रहा है कि 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जाती है। तो 3 तरफ से मतलब क्या होगा? देखिए, पश्चिम से, दक्षिण से और ये पूर्व से। अभी उत्तर बचा, तो उत्तर आपका भारतीय राज्यों से हो गया, लेकिन ऐसा कोई भी और राज्य नहीं था जिसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जा रही थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा डिस्कशन समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है कि वीडियो बन जाए, लेकिन एक्सप्लेनेशन इस तरीके से हम करना चाह रहे हैं कि आपको बार बार ऐसा ना लगे कि कुछ अधूरा सा है, ताकि आपको लगे कि पढ़ भी रहे हैं, नोट्स नोट्स भी बना ले रहे हैं, और आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वनडे लेवल के, चूंकि ये तो मैं अच्छे लेवल क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप वनडे लेवल के एग्जाम, यूपी पुलिस, एसएससी, बैंकिंग का क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, एकदम हवा लगेगा। और हमने कल पढ़ाया था, तो कल वाले में थोड़ा सा एक चीज अब आपको आज और इंक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि कल हम बना करके बता रहे थे, चूंकि अभी टैब पर उतना हार्ड सेट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा मैप नहीं बन पाता, इसलिए हम थोड़ा सा मैप बना के लाए हैं। तो इस पर आप देखिएगा कि कुछ चीजें यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा आज हम और देख लेते हैं। बाकी अपने नोट्स में आप इसको कल वाले में इंक्लूड कर लीजिएगा, कल पढ़ा चुके हैं सब। ये देखिए, हमने कल बताया था कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा था? ये किबिधु, देखिए मैप में देख लीजिए आज किबिधु। सब लोग एक मैप रखिएगा जरूर, ठीक है? स्टूडेंट का ऑक्सफोर्ड एटलस रखिएगा। ये देखिए, यहाँ पर पश्चिमी बिंदु कौन सा था? गुहार मोती था। यहाँ देखिए, उत्तरी बिंदु कौन सा था? ये इंदिरा काल था, इंदिरा काल था। जो लोग नए होंगे वो जाकर कल वाला वीडियो देख लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये दक्षिणी बिंदु में देखिए, यहाँ पर देखिए नहीं लिखा है, सिर्फ मैं लिख दे रहा हूँ, क्या है? कन्याकुमारी। ठीक, ठीक। और यहाँ पर देखिए सबसे दक्षिणतम, ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, और ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये देखिए इंदिरा पॉइंट, इसको पिगमेलियन पॉइंट भी लिखिएगा, जरा लिखिएगा। पिग पूछा जाता है, इसलिए लिख रहा हूँ, पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट हो गया। तो ये आपका किसमें पड़ता है, जरा ये बताइए? कल हमने बताया था किस द्वीप समूह बनता है ये? किसमें? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। ग्रेट निकोबार, अभी हम ग्रेट निकोबार जब पढ़ाएंगे ना, तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे महाद्वीप ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, फिलहाल ये जान लीजिएगा। अब देखिए इसका विस्तार देख लीजिए। तो भारत का जो पूर्वी विस्तार है, यहाँ से हमने कहा कि जो पूर्वी इसकी देशांतर रेखा जाती है, और ये पश्चिमी देशांतर रेखा का विस्तार है। ये देखिए यहाँ से, ठीक, 68 डिग्री 7 मिनट है ये यहाँ पे, और यहाँ कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट ये है, 25 मिनट है। और जरा उत्तरी बिंदु का विस्तार देख लीजिए। ये आपका जो इस तरह से अक्षांश रेखा जाती है, देखिए 37 डिग्री कितना 6 मिनट, और यहाँ पर देखिए कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। ये दक्षिणतम बिंदु है किसका? मुख्य भूमि से। ठीक है, और अगर हम इंदिरा पॉइंट के पास देखेंगे तो 6 डिग्री, ये लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है, 6 डिग्री 4 मिनट। अगर यहाँ का ये अक्षांश रेखा देखेंगे 6 डिग्री 4 मिनट, मुख्य भूमि देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तर में देखेंगे तो ये है। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आप लोग अपने मैप में इंक्लूड करिएगा। और इसका देखिए पूरब से पश्चिम, इसका देखिए लंबाई देख लीजिए। भारत, हमने आपको बताया जब पहला क्लास लिया था, जो नए होंगे पहला क्लास देखेंगे। ये देखिए हमने कहा कि भारत की आकृति कैसी है, इस तरह से चतुष्फलकीय आकृति है। ये देखिए इस तरह से बना रहे हैं, चतुष्कोणीय है। ठीक है, ये इस तरह से आकृति है, मतलब पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण अलग अलग लंबाइयां होंगी। चतुष्फलकी चतुष्कोणीय वाले में अलग अलग लंबाइयां होंगी। ठीक है, तो देखिए यही आपको, देखिए आकृति देख लीजिए, जो पूर्व से पश्चिम ये लंबाई है, कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, जरा हम याद करने का भी तरीका बता दे रहे हैं। कैसे याद करेंगे? देखिए 2 बार 3 लिख लीजिए, और इस 3 का 3 में गुणा कर दीजिए 9, और चूंकि 2 बार 3 है तो इसको 2 यहाँ लिख दीजिए, 2933 किलोमीटर। एक मैं बता रहा हूँ, आप अपने से भी अच्छा बना सकते हैं। अब देखिए उत्तर से दक्षिण भी लंबाई देख लीजिए, उत्तर दक्षिण लंबाई कितना है? तो उत्तर से दक्षिण मतलब कि इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल से लेकर के कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। ये है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर कैसे याद करेंगे? तो ऐसे लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, और यहाँ पर 4 लिख लीजिए। ये देखिए 3214 किलोमीटर। अब देखिए एक ट्रिक और बता दे रहे हैं आपको कि भारत के पड़ोसी देशों कैसे याद करेंगे। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर, थोड़ा सा इरेज कर देते, फिर आपको बता रहे हैं, 1 सेकेंड, थोड़ा सा इरेज कर दे, ज्यादा पाँच पास हो जाएगा, समझ नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना।
चुनिए एग्जाम प्लस को और करें अपने SSC UP पुलिस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।